अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। 12 रोज़ की वीडियोस को हम बना रहे हैं और आज मुजस्सम की बारी है। विरगो का साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी अहम तब्दीलियाँ लेके आ रहा है। वैसे तो विरगो वाले मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं और अक्सर अपनी ये खूबियाँ उनकी ऐसी खामोश खूबियाँ होती हैं जो कि आम लोगों पे नज़र नहीं आ रही होती। अर्थ साइन से मुतल्लिक़ ये जो साइन है वो बेसिकली अपनी एक मज़बूत ग्रिप को ज़ाहिर करता है, मज़बूत सलाहियतों को ज़ाहिर करता है और ऐसे शख्स को ज़ाहिर करता है जो कि अंदरूनी तौर पर मल्टी डायमेंशनल चीज़ों पे काम कर रहा होता है। बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन अंदरूनी तौर पर बड़ा वो गहरा इंसान होता है। बूढ़े समूला वाले बेसिकली बड़े हसास तबीयत के मालिक होते हैं, खामोश तबीयत होते हैं और शर्मीले भी होते हैं और इनकी जो बेसिकली सलाहियतें होती हैं कि ज़्यादातर अपने आप को नुमाया नहीं करते लेकिन अंदरूनी तौर पर बड़े टैलेंटेड शख्स होते हैं, यानी बड़े गहरे इंसान होते हैं और चीज़ों को बहुत बारीकी बीनी से तजिया करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। लॉजिकल ज़हन बहुत उनका अच्छा होता है। जो बारीकियाँ दूसरे लोग दूसरे बरूज वाले छोड़ जाते हैं ये इन पे वो उस चीज़ों पर फोकस करते हैं और किसी भी चीज़ का अपने सही तजिया करवाना हो तो बूढ़े सुमला वाले इसके लिए बेहतरीन अफराद होते हैं। मैंने अक्सर इनको मार्केटिंग के शोबे में देखा है, ऐसे टीचिंग के शोबे में देखा है। इसके अलावा ऐसे शोबाजात में जहाँ पे किसी चीज़ का तज़िया करना हो, किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी हो, इन तमाम शोबाजात में लोग ही कामयाब होते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकालत, जितने भी पब्लिक डीलिंग के शोबाजात हैं अक्सर में मैंने इनको विरगोज़ को देखा है। तो विरगोज़ बड़े मल्टी टैलेंटेड, मल्टी डायमेंशनल सलाहियतें होते हैं, एक वक्त में कई काम कर रहे होते हैं। बेसिकली ये जेमिनी की दूसरी डायमेंशन है और इनका रूलिंग प्लैनेट भी मरकरी है। जैसे जेमिनी का रूलिंग प्लैनेट जो है मरकरी है, इनका भी रूलिंग प्लैनेट मरकरी है। इस साल जो अहम प्लैनेट्स की जो पोजीशन है कि ज़ोहल आपके छठे घर में होगा, मुश्तरी आपके 8वें घर में होगा, राहु केतु बेहतरीन 7वें और फर्स्ट हाउस में, केतु फर्स्ट हाउस में होगा। ये साल थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि केतु फर्स्ट हाउस में आने से एक आपको अपनी लाइफ में बड़ी तब्दीली भी लेके आएगा। केतु की यहाँ पे मौजूदगी आपको नज़र बद हसद की तरफ ही लेके जाएगी। अपनी कामयाबियों को ज़्यादा वाज़ा न करें, सोशल मीडिया पर शो ना करें या किसी भी तरह का अपने आप को खुद नुमाई से बचें ताकि आप नज़र बद हसद से भरपूर तौर से बच सकें। केतु की यहाँ पे लामत जो है आपको रूहानियत की तरफ भी लेके जाएगी, इल्म मख्फी की तरफ भी लेके जाएगी, लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि अपने आप को बचा के चला जाए सिलसिला। सहमत हूँ उसमें राहु की पोजीशन जो है, अगर आप बाय लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी गुजारें तो यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होंगी, मसाइल पैदा होंगे, इख्तलाफत पैदा होंगे और शराकतदारी से अपने साथ परहेज़ करना है। अगर आप शराकतदारी की तरफ जाएंगे तो मसाइल पैदा होंगे आपके लिए। इसी तरह ये साल जो है आपको मिले जुले असरात के मुताबिक होगा। सेहत के हवाले से अगर देखा जाए, अगर सेहत को खुसूसी अहमियत दी जाए तो एक साल आपके लिए खुसूसी तौर पर हाईलाइट ज़ाहिर करता है। सेहत के हवाले से आपको असाबी दबाव, वज़न का बढ़ना, डिप्रेशन, नज़र बद, हसद और इस तरह की नेगेटिव एनर्जी फील होगी और क्योंकि आपका एरा थोड़ा सा वीक हो जाएगा इस वजह से कि राहु केतु की एक्सिस की वजह से, तो इसकी वजह से जो भी अगर आप किसी ऐसे शख्स से रब्ता करते हैं जिसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट है तो उससे आपको अपने आप को बचाव करना पड़ेगा। अगर आप बचाव नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, हसद का शिकार हो जाएंगे, कोई ऐसी दायमी बीमारी लग जाएगी जो आपकी ग्रोथ में रुकावट का बायस बनेगी। लिहाजा अपने जितने भी पिक्चर्स हैं, अपने बाल, कपड़े, नौखन, तस्वीरें, उनको कोशिश करेंगे किसी के पास ना जाने दें, लोगों में नुमाया ना हो, अपने आप को मखसूस लोगों तक महदूद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। माशी हवाले से इस साल जो है थोड़ा सा ज़हनी दबाव को पैदा करेगा, माशी लिहाज से कुछ परेशानियाँ आएंगी। उसकी वजह यह है कि मुश्तरी का 8वें घर में मौजूदगी, 8वें घर में जो मुश्तरी है यहाँ पे आपको माली लिहाज से कुछ कम्प्लिकेशन आएंगे, ताज चढ़ा रहेगा, आमदनी आएगी तो साथ ही अखराजात मौजूद होंगे और उन दोनों में तवाज़न करना मुश्किल होगा। अगर आमदनी आएगी भी तो उसके साथ अखराजात का भी इतना इजाफा होगा कि आप दोनों में आपको सेविंग करना मुश्किल हो जाएगा। अप्रैल तक यहाँ पे हालात में मखदूश रहेंगे, मसाइल रहेंगे। अप्रैल के बाद जब जुपिटर यहाँ पे 9वें घर में आ जाएगा तो हालात में बेहतरी आएगी। माशी हवाले से अगर आप बिज़नेस प्लानिंग करते हैं, इस हवाले से अगर आपको शराकतदारी से परहेज़ करने की ज़रूरत है, किसी तरह का बिज़नेस प्लानिंग करें तो आप इंडिविजुअल बेस पे करें। अगर आप शराकतदारी करेंगे तो उसमें धोखाधड़ी हो सकता है या आपके पार्टनर के साथ नज़रियात और सोच में फ़र्क आए जिसकी से खिलाफत पैदा हो सकते हैं और नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर आप जो है बिज़नेस प्लानिंग करते हैं या गुरुर मुल्क सफ़र के लिहाज से प्लानिंग करते हैं उसमें कामयाबी मिल सकती है, ख़ुसूसन उस वक्त जब जुपिटर जो है 9वें घर में आए, उस लिहाज से आपको बेनिफिट पहुँचेगा। शादी ज़वाजी लिहाज से अगर आप रिश्ते को तय करते हैं तो उसमें खुसूसी तौर पर ध्यान रखें कि कोई धोखाधड़ी से बच सकें, क्योंकि राहु केतु की एक्सिस में मौजूदगी से आपको ऐसे हालात से वास्ता पड़ सकता है कि लोगों के ज़ाहिर बातन में फ़र्क हो
और या शरीकियत के साथ शादी के बाद ज़हनी हमआहंगी ना हो या आपको जिनसी जज्बाती लिहाज से सेटिस्फेक्शन ना हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो कि आप फिर गलत राह भी इख्तियार कर सकते हैं। लिहाजा राहु केतु के इस एक्सेस की वजह से खुसूसी मुतात रहने की ज़रूरत है। सातवें घर में राहु की मौजूदगी है, शादीशुदा अफराद को भी मुतात रहने गुजर करती है। उनके दरमियान भी इख्तिलाफ़ात और परेशानियाँ आ सकती हैं। मज़ीद खुफिया तल्लुकात की तरफ भी ज़हन रजू कर सकता है या जाने के इम्कानात हैं। बाकी इंसान की बशरी ताकत होती है या अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है जिसके से इन बुराइयों से बच सकता है, लेकिन आपको इसे होने के मुमकिन है इम्कानात मिल सकते हैं। लिहाजा इनसे बचने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी मुतासर होगी। औलाद के हवाले से भी साथ बेहतर है। खुसूसन जो केतु की जो फिफ्थ हाउस पर नज़र है कुछ कम्प्लिकेशन पैदा करेगी, लेकिन अप्रैल के बाद जो है जब जुपिटर आपके 9वें घर में चला जाएगा तो 9वें और 5वें का कॉम्बिनेशन बनेगा जिसके से औलाद नरीना के उनके मुमकिन इम्कानात होंगे। ज़ुहल की इस साल जो नज़रात हैं, ज़ुहल आपके जो है छठे घर में होगा, ये आपको एक्स्ट्रा मेहनत करवाएगा, हार्ड वर्किंग करवाएगा। तीसरी, सातवीं, 10वीं नज़र बिलतरतीब आपके 8वें, दूसरे, तीसरे घर पर पड़ेगी। लिहाजा आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से हाईलाइट हो सकते हैं। अलबत्ता ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से वरासती अमूर हाईलाइट हो सकते हैं, वरासती मामलों में कामयाबी मिल सकती है। दूसरे घर पे नज़र पड़ेगा तो माली अमूर में कुछ मसाइल आ सकते हैं और माली अमूर की तरफ आपको तवज्जो दिलाएगा कि खुसूसी तवज्जो के साथ इस चीज़ पे फोकस कर सकें कि अपने माल और दौलत की तरफ हार्ड वर्किंग के लिए मेहनत कर सकें। तीसरे घर पे पड़ेगा तो करीबी रिश्तेदारों के साथ कुछ इख्तिलाफ़ात, परेशानियाँ मतवक़्क़ा हो सकती हैं। मुश्तरी की तरह नज़रात बिलतरतीब 5वीं, 7वीं, 9वीं नज़र बिलतरतीब दूसरे, चौथे, दूसरे घर पे इफेक्ट पड़ेगी। दूसरे घर पे पड़ने से आप खाना माल की तरफ लिक्विड मनी की तरफ ज़्यादा कोशिश करेंगे, आप ज़्यादा मेहनत करेंगे कि ज़्यादा वसाइल जनरेट कर सकें, लेकिन आमदन वसाइल में टकराव का मसाइल पैदा होंगे। चौथे घर पे पड़ेगी तो आप ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदने की तरफ होंगे। ख़ुसूसी तौर पर जो अप्रैल के बाद जो चांस बनेगा उस लिहाज से आप कोशिश कर सकते हैं कि ज़मीन प्रॉपर्टी की चीज़ों को फाइनल कर सकें। राहु की नज़र बिलतरतीब 5वीं, 7वीं, 9वीं नज़र बिलतरतीब आपके 11वें और पहले और तीसरे घर को मुतासर करेगी। राहु यहाँ पे 7वें घर में कुछ अज़दवाजी लिहाज से तो कॉम्प्लिकेशन ला सकता है, लेकिन आप हाउस गेन को भी देख रहे हैं, इस लिहाज से हाउस गेन के लिहाज से आपको गैर मुतवक्का फ़ायदा भी दिला सकता है। केतु की पोजीशन बिल्कुल 5वीं, 7वीं, 9वीं नज़र बिलतरतीब आपके 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र पे पड़ रही है, घर पे पड़ रही है। 5वें घर मुतासर होगा तो आपको जो है स्टॉक एक्सचेंज के मामले में मुतातर रहने की ज़रूरत है। इसके साथ जो है आपको औलाद नरीना के मामले में या लकी प्राइस बाउंड की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों में मुतातर रहने की ज़रूरत है। आप कोई ब्लंडर भी कर सकते हैं जिसके से नुकसान भी हो सकता है। 7वीं नज़र आपको 7वें घर पर पड़ेगी तो आपको अज़दवाजी रिलेशनशिप में डी-अटैचमेंट पैदा होगी, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी जिसके से आप शरीकियात के साथ सही तरीके से हमआहंगी तरीके से ज़िंदगी गुजारने में कुछ मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 9वीं नज़र पर जब पड़ेगी केतु की 9वें घर पे तो कुछ लीगल इश्यूज़ आ सकते हैं, इन चीज़ों में मुतातर रहने की ज़रूरत है। जुपिटर जब फर्स्ट हाउस अप्रैल में आ जाएगा 9th हाउस में तो वो चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। सफ़र के लिहाज से ये साल भी बेहतर है। सफ़र के लिहाज से आपको अप्रैल के बाद का जो टाइम है वो सफ़र के लिए बेहतर है। उसके बाद उसमें आपको सफ़र के मामलों में, औलाद के मामलों में बेहतरी आएगी, बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। इसके साथ आप जो है आला तलीम की तरफ जा सकते हैं, आला तलीम के लिए कोशिश कर सकते हैं। मजमूई तौर पर साल ये मिले जुले असरात की तरह मिले जुले हालात को ज़ाहिर करता है। आपको राहु केतु के एक्सेस में जो एनर्जीज़ हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। इसी तरह मुश्तरी की जो अप्रैल तक अपने घर में पोजीशन रही उसके मामला में मुतातर रहने की ज़रूरत है। और जुपिटर जब तक आपके 9th हाउस में नहीं आता, जब तक नहीं आता तब तक आपने कोई ऐसे प्लानिंग नहीं करनी जिसके साथ किसी मज़ीद कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो सकें। तो लिहाजा इन मिले जुले असरात से बचने के लिए मख़सूस रेमेडीज़ दें। उसमें राहु केतु के रेमेडीज़ कर सकते हैं, राहु केतु के तलीस्मत बनवा के पास रख सकते हैं, खुसूसी इसमें आज़म पढ़ सकते हैं। ये मामले करना आपके लिए बेहतर रहेंगे। और सदक़ात के हवाले से आपके लिए जो बेहतर रहेगा उसमें सदक़ात के हवाले से आप हर बुध वाले दिन जो है सबद मूंग की दाल का सदका कर सकते हैं, मछलियों को खाना डाल सकते हैं, परिंदों को आज़ाद करवा सकते हैं। ये आपके लिए बेहतरीन है सदक़ात। वजीफ़ा जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए तीसरे कलमा का विर्द कसरत से करें, इंशाअल्लाह मामला में बेहतरी आएगी। इस वीडियो में आपको बुनियादी खलास आपको गाइडलाइन दे दी गई है। अगर कोई बात ना समझ लगे तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम शामी।